प्रणाम बाबा जी। मैं किसी देश का वित्त मंत्री हूँ। उसकी भाषा में आया है, ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा हूँ। मैं किसी देश का वित्त मंत्री हूँ। आपकी बातों में दम लगता है। निश्चित रूप से ब्रह्मांड के मालिक से पूछी हुई बात गलत तो नहीं हो सकती। क्या आप कृपा करेंगे मुझे बताने का, ताकि हम भी अपने मुल्क में इस विधि को अपनाकर खुशहाल कर सकें मुल्क को। मुझे धर्म संकट में न डालिए। सुप्रीमो से मैंने जो व्यवस्था इकट्ठी की, ऐसा कर लूं तो मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो है नहीं। इकोनॉमिस्ट तो मनमोहन सिंह या सुब्रमण्यम स्वामी या अपने आप को कोई कितना ही कहता फिरे, उस बाबा से बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं है जिसने सारी जगत की रचना कर दी। वह भीतर के सारे राज जानता है और उसने ही मुझे यह फार्मूलेशन दिया है। और अभी फार्मूलेशन थोड़ा सा मैं लीक भी कर दूं तो उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत सी फार्मूलेशन अभी बकाया रह जाएगी। लेकिन बताने में हर्ज इसलिए नहीं कि शायद यही गवर्नमेंट वो कर दे। मैं हिंसा का पुजारी हूं नहीं। मैं कहता हूं, वैसे तो ये गपोड़ी है, वारिशाना आदतां जांदियां ने, भावें कट लो पोरियां पोरियां जी। बनाए हुए संस्कार जाया तो नहीं करते, लेकिन शायद कुत्ते की पूंछ 12 साल तक पाइप के अंदर रख लो, जब निकालोगे तो वैसे ही टेढ़ी निकलेगी। ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी शायद देश के सत्ताधिकारी न बदलें। मुझे कोई इतराज है, वही बने रहें, क्योंकि हुक्मरान बनने की कामना मेरे में जरा भी नहीं है। मैं जीने की कामना भी नहीं है। इसलिए तो 13 वर्षों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। पहले 3 बार दूध पीता था तो घर वाले कहते थे आप 2 किलो दूध पी लेते थे। फिर आप धीरे धीरे 1 किलो पे आ गए। अब 300 ग्राम पे आ गए। 24 घंटे में 300 ग्राम दूध। ऐसा कैसे चलेगा? मैंने कहा देखो चल रहा है। खुदा की बातें तो खुदा ही जाने, लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने। तो तुम विदेशी हो, प्रश्न पूछ लिया है, यहाँ के लोग भी सुनेंगे, तो समझो आज प्रश्न भी आया है किसी भक्त का कि आप 25 करोड़ क्यों दे रहे हो। खैर उसकी मंशा क्या है ये मैं जानना भी नहीं चाहता कि उसने ये कमेंट क्यों किया। अब सुनिए बात, आप जरूर इकोनॉमिस्ट हैं, आप किसी मुल्क के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों बांट रहा हूं 25 करोड़ में? थोड़ी सी बात पहले कर लूं मैं। जो लोग
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो कृपा करके मेरी एक बात को समझ लें। वो चैनल गोल्डन स्पैरो के ऊपर सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बाबा जी पे ऑलरेडी ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक कष्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आपने किया, लेकिन मैं 25 करोड़ रुपए दूंगा किसको? कोई नाम, पता, ठिकाना, कोई किसी प्रकार का मोबाइल नंबर, आप कमेंट तो डाल देते हो। तो फिर इतना सा कष्ट कर लेना। अगर कोई व्यक्ति आपके उद्धार के लिए निकला है जिसमें जरा भी लोभ नहीं, तो अपना नाम, पता, किस प्रदेश से हो, यह लिख दिया करो। और देखिए सरकार कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। मैं 3.5 साल के हिसाब से ही चल रहा हूँ। अगर सरकार पहले टूट गई तो व्यवस्था थोड़ी जल्दी बैठानी पड़ेगी। क्यों नहीं आप व्यवस्था के हिसाब से ज़्यादा देर नहीं करें, तो जल्दी से आप अपना नाम वगैरह लिख कर सब्सक्राइब कर लें। अभी वोट तो नहीं डाल रहे हो आप। सब्सक्राइब करने में कुछ लगता भी नहीं। यह ज्वाइनिंग के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, मांगता तो मैं हूँ नहीं। सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ अंगूठा ही लगाना होता है और लिख दिया करो। सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और सारी वीडियो को सुन लिया करो। ये आपके लिए है। सारी वीडियो को अक्षर बा अक्षर सुनोगे, लफ्ज बा लफ्ज, तो आपको सारी बातों का पता चल जाएगा। मैं क्या कहा, मैंने क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरी बात की जवाबदेही भी तो ले सकते हो। कह सकते हो कि फला वक्त बाबा आपने ये बोला, तो सुनोगे तो पूछोगे, नहीं सुनोगे तो पूछोगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके अगर करो तो, जरूरी नहीं है करना। मैंने आपसे पहले ही कहा, पहली शर्त, सबसे पहली शर्त, अगर मेरे हाथ में सत्ता ही फिर ही कुछ करूंगा। अगर मेरे हाथ में सत्ता नहीं, फिर तो आपको भी पता है जो आएगा वही करेगा। तो पहले तो मेरे बारे में अच्छी तरह से खंगालो। क्या कोई लोभ है? क्या कोई ज़रूरत है मुझे? गद्दी की चाहत है? क्या मुझे भी बंगलों में या जहाज़ों पे उड़ना है? सारी दुनिया की सैर करनी या राज करने की मेरी कोई इच्छा है? हिटलर शाही का कुछ मेरा इरादा है क्या? ये सारी बातों को आप खंगालो। ये मेरे चरित्र से आपको मिल जाएगा। घूमने का इरादा नहीं है, 13 साल से एक स्थान पे बैठा हूँ। कुछ भोगने का इरादा नहीं है, 13 वर्षों से रोटी तक भी नहीं खा रहा हूँ। तो इन बातों से आपको भगवान कृष्ण का लक्षण देख लो तो व्यक्ति का पता चल जाएगा। प्रश्न पूछा है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रश्न पूछा है। अवश्य ही बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे और उनकी समझ से बाहर होगी ये बात। और मैं जानता हूँ हमारे देश के विद्वत जन, उनकी खोपड़ी में ये बात आएगी।
एआई से पूछ लो, वो चाहे कोई भी हो, ग्रोक हो, चैट जीपी हो और कोई हो, वो कहेगा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। और मैंने जवाब मजाक में दिया भी आपको, लेकिन कुछ गहरे रहस्य हैं, वो तो मैं किसी कीमत पे भी नहीं खोलूंगा। उथले उथले रहस्य, इकोनॉमिस्ट, क्योंकि आप बुद्धिवादी हो, तो बुद्धि में आपके समझा जाएगा। अब देखिए, जिसको 5 किलो राशन मिलता है, जिसको 5 किलो राशन देते हैं सरकार, आती तो वो आपके टैक्स के पैसे से है। किसी मंत्री ने आज तक अपने दादा पोता की जमीन बेच के 1 रुपया भी दान नहीं किया है। सब आता है आपके टैक्स से, पैसों से, आपका लहू निचोड़ के, जो आप टैक्स पे करते हो, उसका पता नहीं लगता आपको। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चला जाते हैं उनके पास। मैं क्या करूँगा और क्यों करूँगा? अब देखिए, फिर अगर आप इन पैमानों पे भी आ गए, तो मैं जब करूँगा फिर तो आपकी आंखें गगनमंडल पे चढ़ जाएंगी कि ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, तो पता चल जाएगा। कोई परमात्मा से अदृश्य शक्ति की मांग नहीं है, सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि मैंने ये किया। ये कोई छू मंत्र की छड़ी नहीं है मेरे पास, बस एक फार्मूला है, जैसे आइंस्टीन ने दे दिया, E=mc²। वो ही भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाने का एक फार्मूला। 25 करोड़ रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालो, उससे होगा क्या? जैसे आज प्रश्न पूछ लिया, ध्यान से सुनिए। आज हिंदुस्तान की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। जिस देश में 80 करोड़ जनता को मात्र जीने के लिए 5 किलो अनाज की जरूरत है, और वो उसी के ऊपर बिक जाता है वोट उसका। अभी बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपया डाला गया और वोट बिक गया, तो मैं अच्छे से समझ जाता हूं, पहले भी समझता था। तो क्या मैंने वोट खरीदने के लिए ये पैसा आपको देना है? नहीं, मैं बिल्कुल साइंटिफिकली आई विल चेंज द कंट्री, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। 25 करोड़ जब हर के खाते में आ जाएंगे, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप मेरे को सत्ता दोगे, फिर ही आएगा ना, नहीं तो नहीं आएगा। तो फिर ना मुझे कहना कि आपने ये कहा था, फिर कहोगे भी नहीं, इतने पागल थोड़ी है। क्यों दूंगा 25 करोड़? थोड़ा सा मैं तुम्हें तड़पा रहा हूँ ना, मैं बता दूं राज क्या है, तो आप कहोगे बाबा ये तो राज बड़ा सीधा था। तुम्हारी गहनतम आध्यात्मिक प्रश्नों का गुंडिया में ऐसे खोल देता हूँ, तुम कहते हो बाबा मजा आ गया। ये गुंडियां भी ऐसे ही खोलूंगा, मैंने वैसे नहीं ये चैनल शुरू किया। बात कुछ भी नहीं है, चुटकी भर की बात है। और फिर अगर मैंने ये बता दिया तो फिर आप प्रश्नों पे प्रश्न दागते चले जाओगे। लेकिन मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर तो है, लेकिन जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूँ, क्योंकि जवाब अगर उगड़ गया तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, हम बात पे आ जाएं। आपके खाते में 25 करोड़, लालू राम के, बालू राम के, चालू राम के,
डोलू राम के, बोलू राम के, सबके आ गया ना। 25 करोड़ आ गया। क्या होगा 25 करोड़ से? your purchasing power will increase. यही नहीं है भारत में आज। 80 करोड़ देश की जनता 5 किलो अनाज पे बिक जाती है। बिहार का वोटर 10,000 पे बिक जाता है, तो उसका कारण कोई मूर्ख भी समझ सकता है। और जब इस मुल्क की परचेजिंग पावर बढ़ गई, 5 किलो अनाज वाला तो परचेज नहीं कर पाएगा। 5 किलो अनाज वाला क्या बड़ी सी कार ले पाएगा? अच्छी सी कार ले पाएगा? अच्छा सा मकान बना पाएगा? अच्छा खाना खा पाएगा? खाना हमने तो नहीं देना है, अपने अपने मनपसंद का खाना है। अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेगा, अच्छा मोजा डाल सकेगा। ये कोई सरकार थोड़ी दे रही कि ये उठाओ बनियान डाल लो, ये लो कंबल खेस ले लो, किसी तरह जिंदगी चलाओ। नहीं भाई, शहनशाही जिंदगी चलाओ। यूर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, सर्टन, ठीक। और 25 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। परचेजिंग पावर जब आपकी बढ़ गई, तो 146 करोड़ जनता की परचेजिंग पावर क्या गुल खिलाएगी, समझ लो। अभी क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। 146 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर को घटाया जा रहा है। कुछ गिनवे चुनवे अडानी अंबानियों की परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा रहा है, जबकि उनको जरूरत नहीं है। वो विदेशों में जाकर अडानी रेलवेज बना रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, लेकिन उनकी डिमांड कितनी का है? उनकी जरूरत कितनी की? एक व्यक्ति की जरूरत, तो एक व्यक्ति की जरूरत है। अगर आप एक व्यक्ति को धन दे दोगे सारा इकट्ठा करके, तो एक व्यक्ति की जो जरूरत है वो मजे करेगा, लेकिन कितने का मजे करेगा? उसकी परचेजिंग पावर के हिसाब से वो खूब परचेज करेगा, जिससे तुम ऐश कहते हो। लेकिन 146 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी, तो सोच सकते हो क्या होगा? क्या होगा? बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में आने को तरसेंगी। यह एलन मस्क कहेगा, यह एप्पल की, माइक्रोसॉफ्ट की और बड़ी बड़ी कंपनियां कहेंगी हमें परमिशन मिल सकता है हिंदुस्तान में फैक्ट्री खोलने को। क्यों? दे नो द परचेजिंग पावर ऑफ इंडिया इज वेरी ह्यूज। खरीदेंगे भाई। फिर आप एलन मस्क की टेस्ला खरीदने की परचेजिंग पावर रखते हो। आज क्यों नहीं आते हमारे मुल्क में लोग? 5 किलो अनाज पे जीवित है जो, वह एडिडास का जूता कैसे खरीदेगा? वह बाहर के मुल्कों का जूता कैसे खरीदेगा? मंटो कार्लो का कंबल कैसे लेगा वो? ये तो आम आम है प्रोडक्ट, ये तो कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है। लेकिन फिर भी ये कोई कोई खरीद सकता है। क्यों? परचेजिंग पावर नहीं है।
अब आप प्रोपोर्शनेटली देखिए, कहाँ एक व्यक्ति की परचेजिंग पावर, अगर एक व्यक्ति को मोदी जी धन दे रहे हैं और कहाँ 146 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर। क्यों ना भागेंगी विदेशी कंपनियां? तुम आज चाइना से माल मंगाते हो, चाइना यहाँ आकर तुम्हारे माल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी परचेजिंग पावर तो चाइना के भी नहीं। अमेरिका यहाँ आकर माल बनाएगा, क्योंकि इतनी परचेजिंग पावर तो अमेरिका भी नहीं। मैं क्यों कहता हूँ विश्व गुरु बन जाएगा? विश्व गुरु बनने के लिए कुछ बेसिक फाउंडेशन खोजनी पड़ी, और फिर मेरे तो बलबूते का काम नहीं था। मैंने सुप्रीमो से पूछा, आप बताइए। उन्होंने मुझे, ये एक छोटा सा हाल आपको बता रहा हूँ, पहला ऐसे करीब 126 ढंग हैं जो हम प्रयोग करेंगे। आपको सिर्फ एक बताया और इसमें ही आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। कल को मुझे पता है बहुत सी प्रश्न पूछोगे, रुपया कहाँ से आएगा, फलां क्या होगा, वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, वो कर ही दूंगा, बताऊंगा क्या। अब इससे आगे तो जना खतरनाक हो जाएगा ना। 25 करोड़ रुपया मिलेगा किसको? क्या सभी को मिलेगा? बीजेपी वाली को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। बीजेपी वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आप अपना नाम, पता, आप अपना ग्राम, आपका एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ जब आप सब्सक्राइब करते हो मुझे, नीचे कमेंट में डाल दिया करो कि मैंने फलां फलां नाम मेरा, पिता का नाम ये, यहाँ का निवासी हूँ, पोस्टल एड्रेस मेरा ये है, मोबाइल नंबर मेरा ये है। दैट्स ऑल। बस आपका काम खत्म। जब आपने, और जब मेरी सरकार बनेगी तो उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिन लोगों ने मुझे यहाँ अपने एड्रेस भेजा। निश्चित ही मैं जीत भी तभी पाऊंगा अगर मुझे मेरे हिसाब से बहुमत मिल गया। बहुमत से तो मुझे सरकार मिल जाएगी। बहुमत का मतलब 51%। लेकिन अगर आप मुझे 77%, 77.5%, जो राजीव गांधी को 546, क्षमा करना, 272 चाहिए, 73 समझ लो, तो 546 उसको आगे थे। 446, आंकड़े भूल जाता हूँ, थोड़ा सा दिमाग अध्यात्म की वजह से इतना शार्प नहीं चलता, लेकिन समझा तो मैं सारी चीज दूंगा। 77.5% वोट आप मुझको दे दो और सारे के सारे वोट पोल करो। इसीलिए मैंने 100% वोटिंग हो उसका इंतजाम किया था, मोबाइल वोटिंग। अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से हॉस्पिटलाइज है तो मोबाइल के ऊपर वो अंगूठा तो लगा ही सकता है। तो 100% वोटिंग परसेंटेज आएगी, क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं भी है, उसका नंबर फीड है। बिहार का आदमी गुजरात चला गया, पंजाब आ गया, उसका नंबर तो वही है ना। वो यहीं से कोई काम करते रहो। जहां पर ठहरा है एक दिन का कर्फ्यू, एक दिन कर्फ्यू, और उस पूरे दिन में जब चाहे, जब फुर्सत में आए तो बटन दबा दे जिसे चाहता है वो।
ऐसे होगी पोलिंग, वोटिंग। और वोटिंग मूल आधार है लोकतंत्र का। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि राजीव कुमार तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार हमारे पास बैठे हैं और उनके जो संग हैं, सहयोगी, वो भी यहाँ बैठे हैं। एक तो इस्तीफा दे गया था, वो क्षमा कर दिया जाएगा जो राजीव कुमार के साथ थे। बाकी जो लोग उनके साथ थे वो तो ढूंढ लेंगे हम। जब ऊधम सिंह, क्षमा करना, जनरल डायर को ढूंढ सकता है तो हमारे लिए भी कोई मुश्किल नहीं। इसलिए मैंने ख्वालसा पोश कल कहा, राज करेगा खालसा, अक्की रहे ना कोई। और पंजाब के नौजवानों, देरी मत करो, नशों की उलझन से बाहर आओ। जो बच्चे हैं, यूथ की बड़ी ज़रूरत है। यूथ ने ही बदला पहले भी, भगत सिंह जैसे। तुम्हारे पास जोश था, मेरे पास होश था, और दोनों का बल काम कर गया, होश बल और जोश बल। तो 750 किसानों को शहीद करने की बजाय मैं कहता हूं, अगर तुमने शहीद ही होना था तो मेरे साथ यहां मर जीवड़े बन के आ जाते, मरना ही था। खैर, बीती ताही बेजार दे, आगे की सुध ले। इतिहास खंगाला करते हैं कायर लोग, इतिहास बनाया करते हैं वीर लोग। इसको अंडरलाइन करो। कोई भी इकोनॉमिस्ट इस बात से मुनकिर नहीं हो सकेगा कि परचेजिंग पावर अगर एक व्यक्ति की और प्रत्येक व्यक्ति की 25 करोड़ है तो यहाँ फैक्ट्रीज खोलने की अंबार लग जाएंगे। आप तो भागे जा रहे हैं FAI से। देखिए, मोदी काल में मेरा भरोसा तक के आना मत शुरू कर देना। ये भगत लोग हैं। हाँ, ये भगत का मतलब मंदबुद्धि हैं ये। अभी से खरीदना शुरू कर देंगे और तुम मुझे वोट डालो ना और मैं बनूँ ना, तो मैं कैसे पूरा करूँगा तुम्हारे? अपना कहा हुआ देखिए, ना तो मैं गांधी का नाम बदनाम करना चाहता हूँ। अगर मैं अपने मिशन में फेल होता हूँ तो मेरा नाम भी कोई कम नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं, मेरे गुणों को पूछते हैं, त्याग और तप को पूछते हैं, और मैं किसी के लिए ये त्याग नहीं किया है जैसे मोदी जी ने देश की सेवा के लिए अपनी धर्मपत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया। ऐसा मैंने किया। मैं अगर खाना नहीं खाता हूँ तो वह अपने स्वास्थ्य को सही रखने के कारण खाता हूँ। यह मेरा निजी लोभ है कि मेरी कोई देश के ऊपर एहसान नहीं है इसका। तो मैं पागलों की बातें नहीं किया करता। मोदी जी करते रहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अपने स्वस्थ को, शरीर को बिल्कुल फिट फार रखने के लिए उतना ही भोजन लेता हूँ। वो चाहे अब मैं 300 ग्राम लेना शुरू कर दिया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ा लूँगा। जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतना मैं भोजन ले लेता हूँ। दूध के रूप में थोड़ी सी चाय डाल के, पत्ती डाल के। अभी 300 ग्राम पे आया हूँ, लेकिन मैं इसको 900 ग्राम पे ले जाऊँगा फिर दोबारा से, 3 बार, 300 ग्राम। चलो खैर, अब आगे चलें। तुम क्योंकि साइंटिफिक ढंग से ही मुझसे पता था मेरे को, और साइंटिफिक ढंग ही हैं मेरे पास सारे। ये तो मैं बीच में से गड़बड़ जान के कर देता हूँ। जैसे राजीव कुमार जी कहा करते थे, भी ये वोट चोरी क्यों? तो राजीव कुमार जी शेर सुना के आपका मन बहला दिया करते थे। कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना,
छोड़ो, बेकार की बातें। सुहाग रात मनाओ, कहीं बीत न जाए रहना। ऐसे जवाब देने में मैं विश्वास नहीं करता। मैंने देश की पीड़ा को समझा है। आज नहीं, पिछले जन्म में ही समझ लिया था। 1,00,000 किलोमीटर पैदल चला। जनता का दुख दर्द मैंने देखा और मैं समझता था जवाहरलाल मिटा देंगे, पटेल मिटा देंगे। तो पटेल की जरूरत थी कि राजाओं को हिंदुस्तान में मिलाना था, इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सका। और जवाहरलाल के भीतर बाहुबल नहीं था, इसलिए भी तू तो गद्दी पे बैठ सकता है। बोर्न विद सिल्वर स्पून इन योर माउथ, इसलिए तू गद्दी पर ही बैठ, क्योंकि तू राजाओं से तो नहीं पंगा ले सकेगा। तो जिसमें जो योग्यता थी उसको मैंने वो पदवी दे दी। आज भी वही करूँगा। तुमसे तुम्हारी योग्यता का मैं सारा डाटा मांग रहा हूँ। अपनी योग्यता लिखो। कमेंट बॉक्स खुला है, यूट्यूब कभी इनकार नहीं करता। यूट्यूब में स्पेस बहुत है। यहाँ का हूँ, डॉक्टर हूँ, इतना पढ़ा हूँ। 3 चीज़ें मैंने अनिवार्य कही हैं। सबसे पहले ईमानदारी, ऑनेस्टी। दूसरी कर्मठता, परिश्रम, कड़ी मेहनत। और तीसरा इंटेलेक्चुअलिटी, पढ़े लिखे होना। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता है। ये 3 चीज़ों का जरूर बता दो। वो आप में चाहे दक्षता किसी भी तरह की हो, कुशलता क्या है, निपुणता क्या है आपके भीतर, ये लिखो। आप देश की सहायता संचालन किस तरह कर सकते हो? क्या आप रक्षा मंत्रालय को संभाल सकते हो? क्या आप विदेश मंत्रालय को संभाल सकते हो? हमारे यहाँ कोई विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री ठीक नहीं है, नहीं था यूएन में बोलने के लिए। तो देखिए, देश प्रेम इसे कहते हैं। यहाँ मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि राजघाट के पास नहीं की गई। ये लोभ है और ये छुपा हुआ एक अभिमान भी है और एक ज्वाला भी है। बदला लेने की। जबकि यह व्यक्ति ने देश को उस गंदगी से उबारा जब 2008 में मंदी में सारा संसार डूब गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को मंदी से उबारा। जो लोगों ने देखा वो तो जानते ही हैं, बोले चाहे ना बोले। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? जरूरत क्या है 25 करोड़ की? टू इंक्रीज योर परचेजिंग पावर। आज तो आपको जरूरत है 5 किलो अनाज की, और निश्चित ही फैक्ट्री खोलने वाला यहाँ से भागेगा कि यहाँ से आएगा? यहाँ पे भागेगा, छोड़ छोड़ के भागेगा। कि जब 5 किलो अनाज पे आ गई जनता, तो अपन को लेन देन को क्या पड़ा है? तो यहाँ से भागेगी। ये कारण है। देखिए, इसको मैं बिल्कुल साइंटिफिक वे से, इकोनॉमिस्ट ढंग से की व्याख्यायित कर रहा हूँ। तो आई विल इंक्रीज योर परचेजिंग पावर, बार बार मैं कह रहा हूँ। और जब तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो बाहर के लोग जीभ लपलपाएंगे कि भाई अब तो पैसा है इनके पास। और मैं तुम्हें फिर आगाह कर दूं, अभी से खरीदना मत शुरू कर देना, कर्जदार हो जाओगे। क्योंकि यहाँ मंद बुद्धि बहुत है। मंद बुद्धि मुझको जिताए ना, या इतना कम बाहुबल दे दें कि मैं आपकी जीवन तो सुखमय कर दूंगा किसी भी हालत में। बस अगर आप मुझे सत्ता सौंप दोगे
परिवर्तन कर लोगे तो जीवन तो मैं आपका रामराज बना दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। बस एक वोट से जिता दो चाहे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने मुझे 2/3 बहुमत या 3/4 बहुमत दे दिया, 75%, 70.5%, तो फिर मैं वो कर गुजरूंगा जो मैंने आपसे कहा। ये मेरी शर्त है, तुम भी जानते हो। मेरे हाथ में शस्त्र ना होगा, गोडसे के हाथ में रिवाल्वर ना होती तो गांधी को मारता कैसे? ऐसा मत करो। तो मेरे हाथ में अगर शक्ति ना होगी तो मैं आपकी तकलीफों को दूर कैसे कर पाऊंगा? ये ठीक है, कुछ लोग गड़बड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे बात तो ठीक है, हमारी मनोपरी तो गई और मोनोपोली हमारी चलती रहे। ये उनकी बहुत भीतरी इच्छा है, संस्कार है। उनकी विविशा ग्रंथि में ये बात घर कर गई है कि अपन तो राज करना है, और मैं एक परचेजिंग पावर को मैं बांट रहा हूं 146 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर से। फिर तुम अपने बच्चों को नग्न शरीर का नहीं रहने दोगे, बढ़िया पोशाकें डलवाओगे, बढ़िया जॉन सेन बेबी शॉप से उसे नहलाओगे, पानी गंदा नहीं होगा, वो मैं इंतजामात कर लूँगा, मुझे पता है। गंगा बिल्कुल स्वच्छ मिलेगी आपको। जो आज मैंने देखा है जहाँ पर जो गंदा पानी आता है हमारे यहाँ, हालांकि सरकार अच्छी है आपकी, कहने के बावजूद भी उनके कान पे जू नहीं रहेंगे। बस लोगों को भीतर तुनने को तैयार हुए खड़े हैं, कभी मजीठिया को पकड़ लिया, कभी उसको पकड़। अरे भाई, तुम भी तो ध्यान बटाना शुरू हो गए, ये सड़क कब बनेगी? अभी 4 दिन पहले मेरे पास नॉर्वे की एक शिष्या आ गई दीक्षा लेने के लिए। मैंने कहा भी दीक्षा तो बेटा नहीं मिलेगी, दीक्षा सामूहिक मिलती है। तो बाबा ये क्या हाल कर रखा है, आप कह नहीं सकते इनसे, गणमान्य व्यक्ति हो, कि यहाँ सड़क बना दी। मैंने कहा भाई मैं कहता नहीं, ये बनाते हैं, अपन को मांगने की आदत ही नहीं। मैं कहता नहीं, ये बनाते नहीं, हद की बात है। हमारे तो वहाँ ग्रीनरी बहुत जबरदस्त है, यहाँ कोई पेड़ भी नहीं देख रही मैं। मैंने कहा बेटा वो नॉर्वे है, वो फिनलैंड है, ये इंडिया है। तो सभी जगह ऐसा हाल है। मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर के खुद के घर के आगे शायद इसी से गुजरात का नक्शा बदल जाए। कहते बड़ी सी नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, जो उसका ही नक्शा नहीं पलट सका, देश का नक्शा क्या पलटेगा? अभी सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे वो तो भागने को तैयार है, गोडों के बल झुक के भागने को तैयार है। तो वो तो हम भागने, आपको कह दिया कि भागने ना देना भाई। चाहे जहाज इसने खुद के लिए खरीद लिया, INS विक्रम, यह है तो देश का। तो भागने भुगने नहीं देना किसी को भी, ना अडानी को, ना अंबानी को, ना ही इन तथाकथित जितने भी सेठ हैं, 100 सेठों को ऊपर ले, इनको भागने मत देना। देखिए यहाँ पर पैसे लगाने वाले अगर ये 100 लोग भाग जाएंगे तो 10,000 लोग और आ जाएंगे विदेशी, और डॉलर लेके आएंगे, समझे? क्योंकि जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी गई तो डॉलर लेकर वो आएंगे, और हमें डॉलर चाहिए, ठीक। और जब वो आएंगे और कारखाने लगाएंगे तो क्या नहीं चाहिए भाई, फैक्ट्री भी बनाएंगी, लेबर को भी काम मिलेगी। इसलिए मैंने कहा लेबर से भाई तुम 5,000 से कम मत मांगना। हाँ, ये कहते हैं मनरेगा का नाम बदलने, लेकिन मैं काम बदलूंगा। मैं मनरेगा के व्यक्ति की
कम से कम 1,000 रुपया रोजगार और रोज काम मिलेगा, क्योंकि पेट रोज मांगता है, भूख रोज लगती है, प्यास रोज लगती है। इसीलिए मैं मनरेगा का नाम ये बदले जाएंगे, मैं काम बदलूंगा, मैं आपको काम रोजाना दूंगा अगर आप कर सकते हो तो। 2 दिन की छुट्टी भी दूंगा आराम, क्योंकि आ ही इतना जाएगा आपके पास कि आराम करने के लिए सुविधा होगी आपको। जब 25 करोड़ आपके खाते में आ गया, चाहे वो सड़क बनाने वाला है, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में मेरी इस वीडियो को फैला देना, फैलाने वाले नहीं है भाई मेरे पास। आप जहाँ से भी सुन रहे हो मुझे, वहाँ से मेरे पास क्योंकि पैसा नहीं है और मांगता मैं है नहीं, और जितने आते हैं भक्तों के द्वारा वो थोड़ा बहुत यहाँ बैठने बूठने के लिए जगह चाहिए ना, उसके ऊपर खर्च हो जाते हैं। तो मैं खुद तो जो खाता हूँ आपको पता ही है, मेरे परिवार का भी ऐसे ही खर्चा है। शाम को दाल नहीं बनती यहाँ। हाँ, नहीं, आंखों में आंसू मत लेकर। तो ऐसा ही हिसाब किताब है। अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा नहीं पाया, पढ़ना चाहते थे वो, बस बैचलर की डिग्री से आगे मैं नहीं पढ़ा सका। ये मेरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम को मैंने ढोया है। तो मोदी कितने ही कहते फिरे मैं गरीब का बच्चा हूँ, लेकिन है नहीं, क्योंकि गरीब का बच्चा कभी अमीर को पसंद नहीं करेगा। तुम तो सारी देश का पैसा एक व्यक्ति को सौंप देना चाहते हो। इट मीन्स परचेजिंग पावर को यू वांट टू कंडेंस। और मैं पावर को ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता, मैं पावर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहता हूं। उससे तो आती है, जब पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो तानाशाही आती है। तो हम तो भाई लोकतंत्र देश हैं, 10 लाख लोगों ने सर कटा के क्या हुआ जाए अगर इन्होंने नहीं कटाया तो। लेकिन हमने तो कटाए हैं ना। तो मैं तो इस आज़ादी को इतनी जल्दी व्यर्थ होने दूं तो फिर आप मुझे दोष दोगे, मुझे पता है। तो ना तो मैं गांधी का नाम बदनाम करना चाहता हूं, इतनी इतनी मुशक्कत के बाद आज़ादी मिली, वो भी उसकी कृपा साथ थी। उसकी कृपा तो सदा ही होती है, और उसकी कृपा थी तो मरते वक्त भी उन्होंने हे राम ही कहा। और कमाल की बात है, जिस गोडसे ने राम के नाम पर फांसी चढ़ा उसने हे राम ने कहा। न ही सावरकर जब प्राण त्याग कर रहा था, मैं वहां था, सब देख रहा था, मुझे रिपोर्ट मिल रही थी। उसने उसने उसके भीतर पेट में आग लगी रहती थी, दर्द, वो खा ही कुछ नहीं सकता था। ये इन्होंने आपदा को अवसर बना लिया। वो खा ही कुछ नहीं सकता था, निरंतर पेट दर्द और सारे शरीर में दर्द से परेशान, इच्छा ही नहीं होती थी, उल्टी वर्गा चित रहता था। तो उसको इन्होंने नाम दे दिया संथारा, आपदा को अवसर। ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता, ठगी ठोरी नहीं चलती भाई। अगर पेट दुखता है तो पेट दुखता है, और हम तो देखते हैं कि पेट दुखता है, मैं नहीं दुखता हूँ। तो आप कहते हो कि पैसा 25 करोड़ क्यों? ताकि आप अपने अंतस में उतर सको, बाहर की समस्याओं को समाप्त करके, बाहर की जरूरतों को, कर्जों फर्जों को से निवृत्त होके आप मजे से अपने भीतर उतर सको, यही मेरा लक्ष्य है। तो जब मैंने देखा कि भीतर की बातें तो मैं सारी लिख दी, लेकिन कबीर का शब्द भी याद आया कि भूखे भजन न होए गोपाला। ये लो अपनी कंठी माला, तो मैं फौरन वापस आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, ये काम तो अभी बाकी पड़ा है, इसलिए आया हूं भाई। अगर मुझसे ये काम करवाना है तो करवा लो, और मेरे जाने के बाद तो तुम अपेक्षा मत रखना। ना ऐसा कभी कोई आया है जिसने 13 साल तक सिर्फ सिर्फ इतने से दूध के ऊपर गुजार किया
और वो राजनीति में आ गया। राजनीति में तो मैं भी नहीं आता, लेकिन मेरी तो महा मजबूरी बन गई। क्या करूं? आपकी चीखों पुकार मुझसे नहीं सुनी जाती। मेरा हृदय मोम की तरह पिघल गया। टप टप आंसू बहने लगे। हृदय फट गया, जैसे तुम्हारा दुखड़ा मैं न तो सुन सकता हूं न देख सकता हूं। इसलिए उठा हूं, निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। अगर लगे कोई तो खंगाल लेना अच्छी तरह से। दूसरों की कहे सुने व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज त्याग दो, व्हाट्सएप को ही त्याग दो। इसमें कुछ नहीं धरा धुरा है। अज्ञानी लोग इस पर 1-1 रुपए में कमेंट करते हैं। ये खरीदे हुए लोग हैं। गोदी मीडिया मत कहो। इनकी बातों को मत सुना करो। सत्य बोलता ही नहीं। और जो सत्य नहीं बोलता, वो चाहे मोदी हो, मेरे लिए तो समान है। क्या करूं? सुंदर, लचीली, प्राकृतिक, करुणामयी भाषा मुझे बोलनी आती है। तुम सुनो मेरे वीडियो में जाकर। मोहताज नहीं हूं मैं इसका। लेकिन जो मुझे पता है लठ से समझेगा, जुबान से नहीं समझेगा, तो लठ तो भाई चलाना ही पड़ेगा। ये जुबां का लठ है। दूसरी हिंसा तो मैं करता भी नहीं, जिसमें खून निकले। बस खून इनका उछाला खा जाए और शायद किसी वक्त अकल आ जाए। परचेजिंग पावर आपकी इंक्रीज करनी है। परचेजिंग पावर जब आपकी इंक्रीज हो गई, 25 करोड़ प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आ गए। किसकी क्या मजाल के मस्क यहाँ पर आकर मिन्नत ना करें कि प्लीज प्रोवाइड मी द ग्रांट टू कम हियर टू ओपन माय फैक्ट्री ऑफ टेस्ला। और बाकी सभी लोगों की फैक्ट्री जाएंगी। गुणवत्ता के आधार पे बाहर वाले ज़्यादा ईमानदार हैं। यहाँ के सैंपल फेल आ जाते हैं। बाहर का शहद में कभी कभी मुझे भेज देते हैं, बहुत शुद्ध होता है। क्योंकि मेरे प्रेमी विदेशों में बहुत ज़्यादा हैं। तो बाहर से डॉलर भेजते हैं, सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है अगर बाहर से डॉलर आ जाए तो। और मैं उन्हें गलत चीज़ों पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये पता नहीं क्यों बैन लगा देते हैं। खैर, इनकी मर्जी। तो आपने पूछा क्यों बांट रहे हो आप? जरूरत क्या है? मांगा किसने है? नहीं मांगा। लेकिन भाई तुम गरीब क्यों हो, इसका बेसिक कारण ये है, यू हैव लॉस्ट योर परचेसिंग पावर एंड आई विल इंक्रीज योर परचेसिंग पावर। जब पता लगेगा सभी को कि इसके पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास 25 करोड़ है, वो तो भागते आएंगे, वो तो दौड़ लगा देंगे मैराथन की। एक से एक तेज दौड़ेगा और फिर इनमें से चुनना पड़ेगा बेस्ट कौन है। इसलिए मैंने ईमानदार व्यक्ति को गद्दी सौंपी है। B.R. गवई से भी मैं, देखिए, डिक्टेटर नहीं हूं। वक्त पे पूछा जाएगा। अभी मैं कुछ उनकी ना तो सहायता चाहता हूं, ना उनकी स्वीकार्यता चाहता हूं। वक्त पर जब सत्ता हाथ आ गई तभी पूछना बनता है ना। मुझसे लोग कहते हैं क्या गवई साहब से आपकी बात हो गई, उन्होंने मंजूर कर दिया? मैंने कहा नहीं भाई, मैं ईमानदार बंदा हूं, मैंने कोई बात नहीं की, ना ही उनसे मैंने मंजूरी ली। मुझे एक व्यक्ति योग्य लगता है, बस मैंने नाम, सिर्फ नामजद किया है मैंने।
ईमानदार व्यक्ति हैं, कानून के ज्ञाता हैं, बल्कि कानून के ज्ञाता ही नहीं, कानून के फैसला देने वाले हैं। अच्छी बुद्धि रखती हैं, मंद बुद्धि नहीं है, अंध बुद्धि नहीं है। पहला व्यक्ति मैंने देखा जजमेंट की कुर्सी पे आके जिसने कहा विष्णु से कहो मेरा नाक ठीक करवा दे। बस उस दिन मेरे दिमाग की रगें खुल गई, मिल गया। मैं अर्जुन की तलाश में था बहुत सालों से, और अर्जुन मुझे उस दिन मिल गया। बिल्कुल मना ही लेंगे, देश सेवा के नाम पर तो मान ही जाता है प्रत्येक व्यक्ति। और यहाँ तो बिल्कुल शुद्ध निर्मल 100% प्योर घी है, पतंजलि का नहीं, शुद्ध घी है, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का। लेकिन मेरे हाथ में कुछ होना, तो मेरे हाथ में देना किसने? आपने। जनता के बिना तो न गांधी चल सकता था, न मैं चल सकता। तो मिस्टर, अब नाम नहीं लूंगा मैं, आपने पूछा कि आप क्या करेंगे जिससे ये 25 करोड़ रुपया क्यों दे रहे हैं? आप दे तो देंगे, ये तो मुझे पता है, समझता हूँ। मैं आपकी वीडियोस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है। लेकिन ये वायदा एक संत व्यक्ति ने कर लिया और पहले संत ने किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप चूक गए तो गांधी जी का नाम लेके आप भी डूबोगे सनम, और गांधी जी को भी ले डूबोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महापुरुषों का अपमान तो बिल्कुल ही नहीं। मैं तो किसी नारी का भी अपमान नहीं करता। उसने अगर नकाब ओढ़ रखा है तो ओढ़े भाई, मुझे क्या तकलीफ है? क्या नीतीश कुमार नग्न औरतों को देखना चाहते हैं? हुँ? बुझती नहीं है आग दिल में लगी हुई। क्या अभी भी 25 वर्ष की वो जवानी के दिन याद आते हैं जब आपने पहला घूंघट उठाया? कोई शर्म वरम है तुम्हें? जब जनता ने इस व्यक्ति को नहीं पूर्ण मत दिया तो दोषी तुम हो कि नहीं? सबसे बड़े दोषी तुम हो, भीष्म पितामह की तरह। और दूसरा दोषी द्रोण की तरह, या दूसरा व्यक्ति, इसका नाम नाम भूल जाता हूँ। चलो जो भी हो, जिसकी दूसरी लाठी है, सबसे बड़े गुनाहगार हैं। हाँ, क्या बताया? 96 में ये कहते हैं। 1996 में मैंने पहली बार रोल किया था श्री राम जी का, श्री राम नाटक। हाँ, तुम क्या बता रहे हो? नायडू। नायडू है दूसरा उसका नाम, जो इनकी दूसरी लाठी है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? टू इंक्रीज दी परचेजिंग पावर। बस आपको आपकी बुद्धि के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। अब अगला प्रश्न मुझे पता है आपका क्या होगा, ये पैसा कहाँ से आएगा, वो मत पूछो मुझे। जब आपने एक व्यक्ति को, जब मोदी जी आए तो 50 लाख करोड़ के करीब हिंदुस्तान पे कर्जा था। ठीक, सारे जतन भी कर लिए, कोरोना फंड भी मांग लिया, प्राइम मिनिस्टर फंड, रिलीफ फंड और बड़े फंड मांग लिए। देना तो क्या था, और दुनिया के देशों ने दिया। हमारी सिस्टर कहा करती थी हमारे हर हफ्ते पैसा आ जाता है अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना में, कि हम जिम्मेदार हैं व्यवस्था के। व्यवस्था के जिम्मेदार हम हैं, और ये साहब विस्टा बना रहे थे, और उधर गंगा जी में लाशें बिना मैनेजमेंट की तैर रही थी। तो गलती किसकी थी?
गलती गलती किसकी थी? ऑक्सीजन मुहैया करना जवाहरलाल का कर्तव्य था। मर्दों को बीमारी में जब कोई ऐसी संकट काल की घड़ी आ जाती है तो जवाहरलाल का दायित्व बनता है, या तत्क्षण जो प्राइम मिनिस्टर है उसका हाल बनता है। तुम तो दीदियों दीदियों कर रहे थे वहां पर बंगाल में। तुम्हारा उस वक्त दायित्व क्या था कि मरीजों को जो चीज चाहिए वो मुहैया कराना, उसको मैनेज करना। अगर नहीं है तो जहां भी है वहां से मंगवाना। और आप वोट मांग रहे हो, इसका अर्थ साफ है, देश प्रेम वगैरह कुछ नहीं है। लोग मरते हैं मरने दो। फिर आप कहते हो कि ये अमृतकाल चल रहा है। दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, मुझको अभी चुप रहने दो। मैं विनाश को विकास कैसे कह दूं? मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, मैं कैसे गम को खुशी कह दूं? तुमने तो नाम बदल दिया। जैसे दर्द का नाम काबा और रब दा नाम पीड़ रख दिया। बदल दो, लेकिन पीड़ रब नहीं होती और काबा दर्द नहीं होता। तुम नाम बदल सकते हो, लेकिन मैं काम बदलूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को 25 करोड़ जब आएंगे, तुम सड़कें तो बनाओगे बेटा। उसका भी फार्मूला दूंगा तुम्हें मैं। यू विल हैव टू हार्ड वर्क। मैंने पहले ही कहा, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम। यह है देश के लिए, देश प्रेम है। अगर तुम ज्यादा पढ़ोगे तो तुमको तगमा मिलेगा देशभक्ति का। अभी तो कम पढ़ने पे, अभी तो स्कूल कॉलेज बंद किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज बंद किए जाती हैं। हम झगड़ों में नहीं उलझाएंगे आपको। अगर झगड़ा हो गया है तो आई विल सॉल्व दैट। दो बंदों के अंदर झगड़ा है, उनको बुला के समझौता कर देंगे। कितनी बात होती है। जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होगा यहाँ। जिंदाबाद मुर्दाबाद तो उन लोगों के होता है जो कायर कमजोर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम प्रथम पड़ाव पर ही उनकी समस्याएं हल कर देंगे, सुनेंगे। तो हम गम को खुशी नहीं कह सकते, हम तो खुशी को ही खुशी कहेंगे। हमारी मजबूरी है। झूठ बोलने के हम आदी नहीं हैं, हम गांधी हैं। और गांधी ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने जहां जहां गलती हुई वो तो सत्य के प्रयोग में प्रकाशित कर दी। आप उन्हीं के शब्द उठा के उन पर लांछन लगा देते हो। वो तो नग्न औरतों के साथ स्नान करते थे, वो तो नग्न औरतों के साथ नहाते थे भी। तुम्हारा क्या लेते थे? किसी ने FIR लॉन्च कराया? किसी से बदीकी हुई? किसी पे अत्याचार हुआ? किसी पे रेप हुआ? किसी ने बलात्कार का दोष लगाया? फिर तुम कौन होते हो? अरे नंगा बच्चा ही तो सोता है माता के साथ। लेकिन तुम
काम नहीं करना चाहते और काम करने की तुम्हारे भीतर योग्यता भी तो नहीं है, इसलिए बातें करके समय बताना चाहते हो। कभी पुलवामा करा दिया, शहीदों के नाम पे वोट मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई, कौन नहीं देता। फिर अब लोगों ने देख लिया कि साहब तो बस श्री राम हैं, क्या करे। तो साहब ने नहीं आपको पूर्ण बहुमत दिया तो आपको चले जाना चाहिए था। अब भी चले जाओ, अपने गुनाहों को मान लो, गद्दी छोड़ दो, भागो ना। भागने तो हम देंगे नहीं। देश दुनिया वालों सुन लो, अगर ये कहीं शेख हसीना की तरह कहीं आ गया तो इसको वापस बैरंग लुटा देना भारत में। हम इसकी डिमांड करेंगे आपसे। प्लीज रिटर्न मिस्टर मोदी टू अस, टू हिज नेशन। निर्दोष हुआ, ये काम है कानून का, तो कानून इन्हें बख्श देगा। जिस तरह से लांछन लगते हैं, मेरे पे ना कोई लांछन लग गया तो कोई तो बात ही होगी, कोई सब बकवास थोड़ी कर रहे हैं। इतनी शक्ति किसके पास होती है। तो आपने पूछा 25 करोड़ क्यों, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब 25 करोड़ ऐसा, हिंदुस्तान की परचेजिंग पावर इन्होंने नेल कर दी है। सारी भारत का पैसा अपनी चालाकियों से अच्छे अच्छे नामों को, अच्छे अच्छे योजनाओं को शुरू करके लूट लिया। धन जितना था तुम्हारे पास, गंदे गंदे नारे दे के अगर वोट दिया इनको तो तुम्हारी महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। जर्सी गाय है कांग्रेस की, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं वो गर्लफ्रेंड जिसको आपने लोहे की जंजीरों में कैद कर लिया, वो कौन थी भला सोनीमान से। अपने गरबार में सिर नीवा कर देख, जे तिन मारन मुखिया तिना न मारे घुम। अपने कर जाइए तो पैर तिना दे चुम। फिर साहब ने कहा है, जे तू अकल लतीफ है, अगर तू अकलमंद है, काले लिख ना लिख, काले लिख ना लिख जैसे लिख रहा है आज तू। जे तू अकल लतीफ है, काले लिख ना लिख, अपने गरबान में सिर नीवा कर देख। अपनी पीढ़ी के नीचे सोटा मार कर देख लो प्रभु, तुमने मानसी सोनी को क्यों कैद किया। ये जो जगह जगह से एपिस्टिन, और तुम भाग जाते हो यहाँ से, फिर आके गुर्राने लगते हो। भला किसी के रगों में अगर सिंदूर दौड़ने लग जाए कितनी देर जिंदा रहेगा। क्यों नॉन साइंटिफिकल बातें किया करते हो। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं काटेगा बाद में अगर सिंदूर दौड़ने लगा। और फिर तुम्हारी इन बातों से क्या गया हुआ सिंदूर वापस आ जाएगा। मैं याद कराने की मेरे खुद के आंसू बह जाते हैं, आंखों से नहीं हृदय में उतर आते हैं। किसी चीज का कोई जेपीसी नहीं। कौन थे वो 4 बंदे, क्या वो भी तुमने ही भेज दिए थे, क्या वो संगी थे जो आपने सब तय था सब प्रोग्राम, क्या प्रयासल करेंगे तो पुलवामा होगा। आप नहीं आने देंगे सीआरपीएफ को वहाँ जहाज़ों के द्वारा, जबकि जहाज़ बिल्कुल बेकार पड़े रहते हैं। आपने कहीं जाना हो आपके लिए स्पेशल खड़ा रहता है। तो 40 नौजवान
आप कहो कि 1 करोड़ दे तो दिया। 1 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, लेकिन आदमी की ज़िंदगी की कोई कीमत होती है क्या? आपने कीमत डाल दी क्या उसको? फिर तो कोई भी आपकी भी कीमत डाल सकता है। ये कोई तर्क थोड़ी है। तुम गलत हो गए हो मोदी जी, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी टीम भी गलत है सर। जिन्होंने इन 3 काले कानूनों पे स्टैंप लगाया, हम उन सबके नाम जानते हैं, घबराओ मत। जिन्होंने इसका विरोध किया, उनके भी हम नाम जानते हैं और जो बोले नहीं इस वक्त, उनको भी हम जानते हैं। तो वक्त आएगा, इतिहास सबके हिसाब मांगा करता है, हिसाब यहाँ भी मांगे जाएंगे। लेकिन बस आज का प्रश्न, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर था एक देश का, वो पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और किसी मेरे श्रोता का भी आया है, क्यों 25 करोड़ दे रहे हो? जिस आग में तुम गरीबी की जल रहे हो, 5 किलो अनाज तक तो आ गए, और 180 करोड़, क्षमा करना, 80 करोड़ लोग तो आ गए, और बाकी क्या बचा? बाकी तो कुछ अमीर भी होंगे, 50 करोड़ लोग और हैं, उनको जल्दी जल्दी तुम ले आओगे। बस इसी इसी सेशन में तुम ले आओगे, जल्दी जल्दी कानून पास कर। लेकिन याद रखो, मैं आपको जगा रहा हूं, आप अभी से जाग जाओ। इसलिए मैं कहता हूं, कभी वक्त ना गुजर जाए। सोया मत रहे, बड़ी दूर जाना है तूने, दुश्मन ने बड़ा पड़ाव तय कर लिया है। कहते बीजेपी वाले को आप 25 करोड़ दोगे? मैं कहने क्यों, इनको मैं 15 लाख दूंगा, क्योंकि ये 15 लाख में बिके। मैं बिल्कुल हाथ झाड़ के तो नहीं दिखाऊंगा इनको, ये 15 लाख में बिके तो मोदी जी का भी मान रखूंगा। मैं इनको 15 लाख दूंगा, जो बीजेपी के भगत थे। तो लेकिन जब कोई पाला पलट के इधर आ जाए, तो फिर वो बीजेपी का नहीं रहा, वक्त से पहले, बाद में नहीं। मैंने बहुत बार कहा है, आ जाओ, अपने अपराधों का विवरण दे दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, वायदा माफ हुआ बना देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जूरी के आगे पेश करेंगे। अपने बयानात आप नोट कर देना कि आपने क्यों बदला ये सारा सिस्टम, क्यों गंगा पार गए स्नान करके, क्यों आपने ये कुछ किया, शिवसेना वगैरह तोड़ी, या कितने पैसे में क्या कुछ बिका, सब जानते हो आप। तो बस हमें मुखर गवा चाहिए, वो वायदा माफ गवाएंगे और उनको हम माफ कर देंगे। जनता को कह देंगे कि भाई इनसे हमने वायदा किया था, माफ कर देंगे। लेकिन जनता समझ जाएगी ये थे कौन, जो इतने लोगों को खरीद गए, इतनी संस्थाओं को खरीद गए। और फिर पता चलेगा साहेब का जिनको सीट मिल गई, सीट तो हम भी देंगे अच्छे अच्छे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, दिमागदार लोगों को। स्पिरिचुअलिटी में मैं कितना भी उन्हें कंडेम कर लूं, लेकिन संसार बढ़िया चला सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं, विकास दिव्य कीर्ति, जिसके योग्य हैं वैसा इनको मंत्रालय मिलेगा। जैसे आचार्य प्रशांत, काबिल व्यक्ति हैं, संसार में बड़ा सुंदर मैनेजमेंट है इसके पास, कर सकते हैं। जो जिसके योग्य है, प्रतिभा को हम कहीं ना कहीं प्रयोग करेंगे, इनको दायित्व देंगे हम। और भी बहुत से लोग, अरे गिनाने लग जाऊंगा
हमारे पास सूची है सब लोगों की, हमने पहले ही तैयार कर लिया, बिना किसी भेदभाव के। उनको वो चीज़ें हम, वो मंत्रालय हम सौंप देंगे, बिकॉज़ दे आर एबल टू होल्ड। तो मेरे ख्याल में आज काफ़ी हो गया इतना, बाकी कल के प्रवचन में। धन्यवाद। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। धन्यवाद।